और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में एलॉय ने इक्लिप्स के अड्डे में घुसकर उनका फोकस नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अगर इसको सिंपल भाषा में बताऊं ना तो समझो कि उनका फोन का नेटवर्क काट दिया है। तो इसलिए अब ये पूरा इक्लिप्स ग्रुप अपने फोकस के जरिए आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकता है। और लास्ट एपिसोड में पहली बार हेडीज से भी एलॉय मिल गई और पता चला कि ये एक मेटल डेविल है, यानी कहीं ना कहीं तो मुझे भी और आपको भी लगी रहा था कि ये हेडीज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये चीज लास्ट एपिसोड में कंफर्म हो गई है कि ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसको चाहिए क्या और मशीन्स को ये क्यों करप्टेड कर रहा है, इक्लिप्स ग्रुप से ये क्या करवाना चाहता है, इन सब बारे में अभी कुछ नहीं पता है। और एक्चुअली में देखा जाए तो एलॉय और साइलेंस को ऐसे भी हेडीज को अभी छोड़कर प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में पता करना है। तो जिस जगह पे डॉक्टर एलिजाबेथ और उनकी पूरी टीम इस प्रोजेक्ट जीरो डॉन के ऊपर काम कर रही थी, उसके बारे में साइलेंस और एलॉय ने मिलकर पता लगा लिया और अब वहीं जाना है। आज की गेम प्ले में ना दो बातें, एक तो पहले अपने को आज पता करना है कि प्रोजेक्ट जीरो डॉन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं इतना तगड़ा काम करने जा रहा हूँ ना जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब गेम प्ले स्टार्ट होगा तब धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। और मेरी मानो तो ये 5-10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना मजा आएगा और मुझे इससे इतना फायदा होगा ना, और मेरी गारंटी कि ये चीज देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर आज की गेम प्ले स्टार्ट किया जाए। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज ना एक तगड़ा काम करेंगे, उसके बाद फिर स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। और ये ऐसा काम है ना कि बहुत मजा आएगा आपको देखने में। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा है, एक्चुअली मुझे पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया। तो ये जगह आपको याद है, तो ये जो रूइंस है ना, ये वो गड्ढा है जहां पर बचपन में एलॉय गिरी थी। अभी मैं अंदर जाऊंगा ना तो आपको याद आ जाएगा। कोई नहीं, चलो फिर। तो यहाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ ये अब सोचो। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग देखो, और एक बार आप लोग देख लो ना तो प्लीज 1-2 दिन तक ना कमेंट में बाकी सबके लिए स्पॉइल मत करना। बस ये बताना कि ये चीज जो मैं करने जा रहा हूँ अभी देख लेना कुछ देर में वो कैसा लगा। पहले तो इस गड्ढे के अंदर जाना होगा। बचपन में गिरी थी एलॉय, यहीं से इसको फोकस मिला था, याद है? This old place. I haven't been here in years. Wonder what I can find. तो एलॉय इस जगह के बारे में सोची कि यहाँ में सालों से नहीं आई क्योंकि बचपन में गिरी थी ना, और सोची यहाँ उसको क्या मिलेगा। ये बचपन में भी आया था तब भी यहीं से चमगादड़ निकले थे, अभी भी यहीं पर, मतलब इनका अड्डा है क्या यहाँ? जो भी है, यहाँ से मैं एक सामान उठाने आया हूँ, कुछ देर में देख लेना, ज्यादा देर नहीं, बस 1-2 मिनट लगेगा। बस ये सोचो कि अगर एलॉय यहाँ पर नहीं गिरती और उसको फोकस नहीं मिलता तो ये कहानी कुछ और ही रहती। नहीं, ये चमगादड़ बार बार ऐसे भेज करना, ये गुफा मुझे बैट केव टाइप की लग रही है, एक तो आधुनिक भी वैसी ही है। तो याद है जब फोकस मिला था तो उसके जरिए ये दरवाजा खोला था बचपन में। तो लग तो रहा है कि सही जगह पहुंच चुके हैं, आई थिंक। That area back there. I wonder if I can find a way into it now that I'm older. तो एलॉय सोची कि सामने जो एरिया है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो वहां जाने का रास्ता निकाल सकती हूँ। हाँ, बस इसको तोड़ना है। तो बस टेंशन मत लो, काम खत्म हो गया, ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया। तो जो मैं आइटम लेने आया था यहाँ नहीं है, सामने रखा हुआ है पहले पर, लेकिन यहाँ से भी सामान ले ही लेता हूँ क्योंकि जानते हो ना लूट बहुत ज्यादा जरूरी है भाई इस गेम में। I'd have to ditch something. Huh. A 5th power cell. They must fit somewhere. तो गेम की शुरुआत से मैं पावर सेल उठाए जा रहा था, और मैं सोच भी रहा था अगर आप दूसरा एपिसोड देखोगे आई थिंक तो उसमें मैंने बोला भी था इसका पता नहीं क्या काम है। तो अब जाके मुझे पता चला है कि क्या काम है। एक क्वेस्ट है जिसका नाम है एंशिएंट आर्मरी समथिंग ऐसे करके, रुको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, ये है एंशिएंट आर्मरी, जिसके लिए लेवल 25 चाहिए, लेकिन अभी भी मैं कर लूंगा, उसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जो एरिया है ना इसके अंदर जाना है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा मैं क्या तगड़ी चीज की बात कर रहा था। बहुत मजेदार चीज है भाई, मैंने जब से पढ़ा है ना मेरा दिमाग घूम रहा है। मैंने बोला कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो याद रखना है कि 5 पावर सेल उठाने थे और मैंने गेम में धीरे धीरे उठाया, मुझे भी एहसास नहीं था। एक ये लास्ट बचा हुआ था जो कि मैंने अभी उठा लिया। तो ये चीज मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बिना 5 पावर सेल के इस एरिया में जाओगे तो कुछ ऐसे फायदा नहीं होगा। 5 पावर सेल रहेगा तभी अभी जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो कंप्लीट होगा। और ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस यही खोजना है वो जो एंशिएंट आर्मरी का अड्डा है वो कहाँ है। तो मिशन अपना क्लियर है कि ये जो 5 पावर सेल मैंने उठाया ना, जिसमें से लास्ट वाला भी जस्ट उठाया था, इसका क्या काम है। तो ये तो बस पता चलने ही वाला है। उससे पहले ना एक गुफा ढूंढनी है, ठीक है? तो गुफा आसपास ही है। Too slow, come on. पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मशीन के ऊपर बैठ के फास्ट ट्रैवल करोगे ना तो मशीन का भी फास्ट ट्रैवल साथ ही साथ हो जाएगा, लेकिन अगर मशीन के ऊपर बैठ के नहीं ना करोगे तो अकेले आ जाओगे और मशीन गायब।
तो ये चीज मैं हमेशा गलती करता हूँ, लेकिन क्या करोगे, शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहता हूँ ना। तो ज्यादा नहीं, जिस गुफा की मुझे तलाश है ना वो इधर ही है, बस अपने को खोजना है। दिन की टाइम आता ना तो ज्यादा आसानी से मिल जाता, पता है, पर रात में भी दिख ही जाएगा, पर रात में हरी हरी लाइट हर जगह जल रही है तो खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बस वो गुफा दिख जाए, ऐसे ऊपर से ना ज्यादा अच्छे से दिखेगी। मतलब ऐसी गुफा है जो कि नीचे एक्चुअली गड्ढा है। एक सेकंड, आई थिंक ये मिल गया, लग तो रहा है कि यही है। Now they're hunting me. Oh, I wonder what's down here. तो एलॉय ने एक तरह से कंफर्म कर दिया। ये सोचिए कि नीचे क्या हो सकता है, वही तो आप लोग को भी देखना है और मुझे आपको दिखाना है। तो जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि यहाँ पर क्या है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। This isn't a cave. It's a ruin. तो ये एक्चुअली में गुफा नहीं, ये ओल्ड वंस का यहाँ पर कुछ था, वो सब छोड़ो, आगे देखो क्या है। Armor from the age of the old ones. But how do I get to it? तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, अल्ट्रा वीव आर्मर, जो कि ओल्ड वंस ने बनाया है। देख रहे हो कितना खतरनाक दिख रहा है, और अभी उसको पहनेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन पहले अंदर जाना होगा। Red light. A holographic interface. These devices are missing power cells. I'll have to find power cells to get these to work. तो अब समझ में आया कि वो जो पावर सेल उठाते आ रहा था उसका क्या काम है, यहाँ लगाना है। There, fits. I just need to slot in one more. That's two. It's some kind of code. Maybe there's a clue nearby. तो पावर सेल लगा के एक्टिवेट तो कर दिया है, लेकिन इसमें सही कोड डालना है। I think the old ones use numbers like this to indicate time. और जो टाइम के हिसाब से डायल को सेट किया हो, 12 बजे यानी कि ऊपर, 15 मतलब आप लोग जान ही रहे हो, 3 बजे यानी कि राइट की तरफ जाएगा। Maybe there's some more information nearby. Something that will tell me how this works. Looks like each dial has 4 positions. Maybe if I get each dial in the right position. तो एलॉय घड़ी का इस्तेमाल करना नहीं जानती है, लेकिन ठीक है, अपने को पता है ना, 21 मतलब 9 यानी कि लेफ्ट साइड जाएगा। Did it. Now to check the door. तो अल्ट्रा वीव आर्मर को अभी सामने से देख सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते हैं, अभी काम बाकी है। Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. ये आर्मर ऐसा नहीं लग रहा है कि पहन के आयरन मैन जैसी बन जाएगी। देखना देखना थोड़ा बहुत ठीक है, आयरन मैन जैसे पूरी तो नहीं बनेगी एलॉय, लेकिन ठीक है, देखना भी। मुझे लगता है इस आर्मर के बारे में नोट है, देख रहे हो, इतना इतना इस पे डैमेज देकर इसको और अच्छा बनाया जा रहा था। ओल्ड वंस यानी कि जो पहले की सभ्यता थी, वो लोग आर्मर को देख रहे हो कैसे टेस्ट कर रहे थे, और टेस्ट कर करके इसकी जो भी कमी थी उसको दूर कर रहे थे और अच्छे से अच्छा आर्मर बनाते जा रहे थे। ओके, जो पहना हुआ था उसकी हालत खराब हो गई थी, जिसके ऊपर ये टेस्टिंग चल रही थी, वो चल भी नहीं पा रहा था, उसको सर्जरी की जरूरत पड़ी। सही है, तो ये जो आर्मर है ना, ये लॉक है और पावर ऑन करके इस लॉक को हटाना होगा। लेकिन उससे पहले अपना जो बैग है मेरा, आउटफिट्स रखने का बैग, क्योंकि वो फुल हो गया है, उसको अपग्रेड कर लेते हैं, वरना ये आर्मर नहीं उठा पाएंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड का काम है, इसको अपग्रेड कर लेना है। जब बैग को अपग्रेड कर ही रहे, मैं देख रहा हूँ कि वेपन सैचल को भी अपग्रेड कर से, अच्छा रिसोर्स को भी अपग्रेड करने का आ गया फाइनली। ज्यादा सामान रख पाएंगे भाई, रख लो, सही है। वेपन्स को अपग्रेड कर लेते हैं, ज्यादा वेपन्स रख पाएंगे। तो ऐसा है ना कि जो मेरे पास बाकी की 3 पावर सेल बचे हैं उसका इस्तेमाल करना है, और ये आर्मर पे जो लॉक लगा हुआ है उसको हटाना है। Just need to install these power cells. That should do it. These numbers. They must be related to segments of a circle. तो इस डायल के पजल के बारे में तो लिखा हुआ है, बस अब ये करना है कि यहाँ पर पावर सेल लगा देना है, उसके बाद सर्कल के एंगल के हिसाब से इस डायल को सेट करना है। Only 2 more. Just 1 more. There we go. The last one. All powered up. Now to get the dials in position. There must be some kind of code. तो अब ये सर्कल किस हिसाब से बना रहा है ये सोचना होगा, क्योंकि सर्कल में ऐसे तो 90 डिग्री ऊपर, 270 डिग्री नीचे, इस टाइप से होगा। पहले यहाँ पर जो सामान उठा लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे और आर्मर लेके यहाँ से निकला जाएगा। ये फाइनल बॉस फाइट से पहले ना मेडिसिन पैक और अपग्रेड करना होगा, ताकि और भी मेडिसिन रख पाऊं। ये क्या नोट्स है? आई थिंक आर्मरी के बारे में कोई नोट है।
अल्ट्रा वीप प्रोग्रेस, ओके अल्ट्रा वीप, ये आप लोग पॉज करके चाहो तो पढ़ लेना इसमें कैसे काम चल रहा था। बाकी तो अभी यूज करेंगे तो देख ही लेना कि कैसा है। ये सर्कल के बारे में और कोई नोट्स वोट्स नहीं है ना? नहीं, ये तो आई थिंक बाहरी का दरवाजा है, वहां पर कुछ नोट पड़ा हुआ है ना? ना ना, ये सब काम हो गया। चलो ठीक है, सर्कल के टाइल को सॉल्व किया जाए। मैं मान के चलता हूँ कि अगर सर्कल को एलॉय राइट साइड होकर बना रही है तो इस सर्कल का 90 डिग्री राइट साइड से होगा आई थिंक, और इसका 270 फिर जस्ट अपोजिट लेफ्ट। मुझे ये वाला झोल लग रहा है, इसको ना लेफ्ट से मान के चलते हैं आई थिंक। पता नहीं, अगर ये गलत होगा तो जस्ट अपोजिट करना होगा, अगर ये गलत हुआ तो। हाँ, तो ये गलत लग रहा है तो फिर एक और रास्ता है। इसको जस्ट अपोजिट करते, मान के चलते जैसा मैं स्टार्टिंग में सोचा था वो करके देखते हैं, नहीं तो फिर मानेंगे कि ये सर्कल नॉर्मली है, वो भी करके देख लेंगे। तीनों में से एक सॉल्यूशन तो पक्का है। बस बस जो बीच वाला है ना 360 उसको ऊपर कर देना है। Did it. Let's have a look at that armor inside. अच्छा, अभी मैंने देखा सामने जनरेटर में आई थिंक एंगल दिया होता, तेल लेने क्या। Now let's see what we can do with this material. तो अल्ट्रा भी बार बार आजाद हो गया, अब इसको निकाला जाए सबसे पहले तो। आप सोचोगे कि आर्मर पहना क्यों नहीं? एक तो ये साइड मिशन कंप्लीट हो गया, और दूसरा कि आर्मर ना एक बॉक्स में आया है, एलॉय ने उसको एक बॉक्स में रख लिया है, तो उस बॉक्स को खोल के उसके बाद आर्मर पहनूंगा। देखते जाओ, बड़ा मस्त आर्मर है। अच्छा देख रहे हो, फ्री का बिना कुछ पैसा वैसा खर्चा किए। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा ये सब पावर सेल कलेक्ट करने में, लेकिन पैसे नहीं लगे। अभी देखते में आम आर्मर लग रहा है ना, आप देखते जाओ। तो ये जो एलॉय के ऊपर व्हाइट रोशनी चमक रही है, ये सिर्फ कूल लगने के लिए नहीं है। हाँ, कूल तो लग रही है एलॉय, ये बात है, पर एक बार ध्यान से मेरी हेल्थ देखो, जो कि रेड मीटर बना हुआ रहता था उसके ऊपर एक ब्लू मीटर बन गया है। तो ये आर्मर ना एक तरह का नैनो शील्ड है एलॉय के ऊपर, और ये ऐसे ही चमकता रहेगा, और जब मैं फाइट करूंगा तब मुझे डैमेज होगा ही नहीं, मतलब होगा डैमेज, ये आर्मर टूटेगा उसके बाद, यानी कि एक और हेल्थ एक्स्ट्रा मेरी रहेगी। अब ये म्यूजिक ऑफ हो गया या म्यूजिक है ही नहीं यहाँ पर? The next one doesn't miss. Uthid? You're young for a bounty hunter. Or am I old for a soldier? I'm not here for the price on your head, Uthid. I believe you're innocent. Innocent? Come on then. If this is a trick, it's a good one. You've earned your kill. तो उथिड ने जानबूझ के एक निशाना मिस कर दिया और बोला कि अगला वाला मिस नहीं करेगा, समझी? तो तुम कुछ ज्यादा ही जवान नहीं हो एक शिकारी के लिए, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया हूँ, तो जो भी है यहाँ से निकल जाओ। तो एलॉय ने बोला कि मैं यहाँ तुम्हें मारने या पकड़ने नहीं आई हूँ, मैं ये साबित करने आई हूँ कि तुम मासूम हो। तो ये भी हंस दिया, बोला क्या मासूम साबित करने आई हो? तो अगर ये तुम्हारी किसी तरह की चाल है तो ठीक है, तब तुम मुझे मारना डिजर्व करती हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी चाल है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई मुझे मासूम साबित करने आया है। No tricks. Just talk. All right. Speak. I want to know what happened at Sunfall. What really happened. All right. For weeks, each dawn in the tent city came with a new death. Always in their sleep, no struggle. The old, the infirm, sometimes the young. Those who couldn't fight for the cause. I should have realized then it was a culling. Who would do such a thing? They thought it was a curse, an evil spirit. But it was only a man. And a silent poison. It took time to catch him, but we did. We brought him before Bahavas for the sun's judgment. उथिड बता रहा है कि सनफॉल में कोई ऐसा आदमी था जो कि टेंट के अंदर घुस के साइलेंट पॉइजन देकर बूढ़े, जवान, बच्चे, जो भी लोग फाइट करने के काबिल नहीं थे, उनको छुप छुप के मार देता था। तो जनता को तो ऐसा लगने लगा था कि ये किसी तरह का श्राप है, लेकिन उथिड ने पता लगा लिया कि ये किसी तरह का श्राप नहीं बल्कि एक आदमी है। और कुछ टाइम लगा, इन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया, और उस आदमी को पकड़ के बहावस के पास लेके आए ये लोग, ताकि उसका फैसला हो सके कि उसके साथ क्या करना है। तो अगर इस बहावस के बारे में याद नहीं तो लास्ट एपिसोड में याद है, जो शैडो कारजा का जो अभी नया राजा है, जो बच्चा इटामैन, उसने बोला कि मेरे बदले में ये प्रीस्ट बहावस बात करेंगे, और इस उथिड को मारने का ऑर्डर इसी बहावस ने दिया है। The High Priest Bahavas? He's the one who put the bounty on you. Yes. He thanked me for my diligence, then had his guards release the villain. You see? It was he who ordered the culling. Then they turned on us. Should have died with my men, so their loyalty meant something. 20 years I gave to the sun. For what?
malice and murder. As for honor, sacrifice, true sacrifice, the kind priests and rulers know nothing of, it's all a fat joke. तो कुल मिला के बात ये कि ये बहावज ही बदमाश था और जो भी लोग फाइट करने के काबिल नहीं थे वहां शैडो कार्जा में, उनको मरवाने का ऑर्डर वही दे रहा था। तो जब ये लोग खूनी को पकड़ के लाए ना, तो इस बहावज ने उसको रिहा कर दिया। और क्योंकि इन लोगों को पता चल जाएगा कि शायद ये हाई प्रीस्ट बहावज इतने घिनौने काम के पीछे उसका हाथ है, तो इसीलिए उथिड और बाकी इसकी टीम में जितने भी लोग थे सबको मारने का उसने ऑर्डर दे दिया। तो इसकी टीम के बाकी लोग तो मर गए, पर उथिड भागते चल रहा है और बहावज ने बोला कि ये गद्दार है और इसने अपने देश के साथ गद्दारी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये उथिड गद्दार नहीं है, इसको मैं बोलता हूँ कि सन कार्जा में चले जाओ, क्योंकि वहां का जो राजा है अवार्ड वो अच्छा आदमी और इसको भी रख ही लेगा वहां पर। बात करता हूँ इससे। If it's honor you seek, the Sun Karjas seem trustworthy. A little stuck up, maybe, but trustworthy. Those Karja once raided your Nora lands. Raided every land we could reach. It was the Sun's will. I did what I was told. Others did worse. But as their captain, I had... Uthid, I don't care what you did. I can't absolve you. But the Karja are changing their ways. You could too. Perhaps. तो एलॉय ने उसको बोला कि अगर तुम वफादारी की तलाश में हो तो तुम जो नया राजा है सन कार्जा का अवार्ड, उसके अंडर में जाके काम कर सकते हो। वो थोड़ा सा मतलब रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन वो अच्छा आदमी है। और उथिड बोल रहे थे कि ये सन कार्जा लोग एक टाइम पे नोरा ट्राइब के लोग का शिकार करते थे, उनको लूटते थे, तो तुम उनकी तरफदारी कैसे कर रही हो? तो एलॉय ने बोला कि ये सन कार्जा के लोग अपना तरीका बदल रहे हैं, तो तुम भी अपना तरीका बदल सकते हो और उनके साथ जाके अच्छी जिंदगी बिता सकते हो। तो यहाँ से निकला जाए फिर। I met someone who wants to get you out of this. A woman named Banasha. But first we need to get you out of here. What are you? You look like a hunter. You give orders like a soldier who's been out... Mercenaries. Think they'll all line up to tell me I'm innocent? Should have stayed on the plains, Karja! The mountains belong to us! Keekook's killers! When we're done with you, you won't even leave an echo! You didn't make it hard to be followed. Almost as if you wanted to go out in a showdown. Not much gets by you. On me! तो उथिड को मारने के लिए इनाम रखा हुआ, इसलिए ये कीकू किलर्स, क्या नाम बोला, जो भी है, इनका ट्राइब आ गया है उथिड को मारने के लिए ताकि इनको पैसे मिले। चलो इनको इनाम देते हैं। तो इन मर्सनरीज को मार के मुझे उथिड को सही सलामत बनाशा तक पहुंचा देना है, क्योंकि वो लड़की इसको इस शैडो कार्जा के एरिया से निकाल देगी। पर पहले इन लोगों को मार तो लें। Regroup, Large! Regroup! Move in! We'll send the rest as soon as they arrive! क्या डरपोक टाइप के आदमी लोग हैं, सामने आके फाइट करो, कहां छुप के 2 किलोमीटर से फाइट कर रहे हैं। I've been a soldier a while longer than these breaks. हाँ, ये हुई बात भाई, सामने आके फाइट कर रही है। अच्छा काम किया तुम लोगों ने। Keep up the attack! We still got another squad on the way! अच्छा, इसके बाद और भी टीम आ रही है इनकी। यूथिड भी तो सोल्जर ही है ना, फुल मदद कर रहा है। सही है। ओ, और लोग आ गए, बढ़िया। You're going down! It's up to you now, man! Rally! We can still finish them! पता है क्या, 2-3 शॉट का और उसके बाद छुप जाओ ताकि आर्मर रिचार्ज होकर फिर से बैकअप देने लगे। अच्छा, लास्ट एपिसोड तक याद है कि इस टाइप के आग वाले तीर लगते थे, उड़ के फेंका जाते थे एलॉय, लेकिन अभी संभाल ले रही है आर्मर की वजह से। Could shoot you with my eyes. Got eyes. That won't be the last of them. Follow me. I've stashed supplies up above. तो उथिड का कहना है कि इतने ही लोग नहीं है, और भी लोग आते होंगे और उथिड ने कुछ सप्लाईज का जुगाड़ करके रखा हुआ है। अरे उथिड, इतनी तगड़ी हथियार छुपा के रखी हुई, क्या नाम है इसका, डिस्क लॉन्चर, इससे क्या होता है? चलो देख लेंगे, अभी आदमी लोग आएंगे ना। भाई कटसीन स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी, गन गिर जाती है कटसीन में। A robust defense is the most satisfying to break.
All right, Marvels. We brought the priest out here, so let's put on a show for him. अच्छा बहावस यहाँ पर आ गया उथिट को मरते हुए देखने के लिए, अपना जुर्म छुपाने के लिए, क्योंकि इकलौता गवाह उथिट ही है। I know that, Hood. We've unfinished business, Bahavas and I. This will be difficult. I think you rallied to a lost cause. I don't intend to die today, Uthid. I did. But you're starting to change my mind. तो उथिट को बहावस अपने हिसाब चुकाना है, वो बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही तगड़े तगड़े आदमी आ गए फिलहाल, उनको मारना होगा। तो ये जो डिस्क लॉन्चर ऊपर छोड़ के आया था फाइनली, तो ये वेपन मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। इससे होता क्या है, डिस्क लॉन्च करेगा तो उससे क्या होगा, धमाके वाला डिस्क फेंकाता है इसके अंदर से, खतरनाक। Come back! I need you here! Up and over. वही मैं सोच ही रहा था कि मैं ऊपर कैसे आऊं। Got trouble for you. Look out! To your left! My Marvels thrive on adversity. Step it up, boys! अच्छा एमो में सिर्फ 3 ही बचा है। उथिट ने जानबूझकर अपना पैर का निशान ये सब छोड़ दिया था ताकि उसको फॉलो करके लोग यहाँ आए और वो लड़ते हुए अपनी जान दे दे, लेकिन उथिट बोल रहा है कि तुमने मेरा दिमाग पलट दिया, मुझे भी मरने का मन नहीं है। अब देखो इनका क्या इंतजाम करता हूं मैं। तो ये जब वाइब्रेट करके फटेगा ये लोग गिरेंगे और सामने से जाके फिर मैं एक शॉट में मार दूंगा। Get back in there and fight! अच्छा देखो ये टेक्निक से मारना इनको कितना आसान हो गया। तो इन सबका तो काम हो गया, अब जो दूर में बैठ के आग वाले तीर चला रहे ना उनको देखा जाए। क्या गुंडे बनेंगे भाई, दोनों के दोनों जाके छुप गए। अरे बाहर तो आओ। That's the last of the Marvels. Bahavas thought he had enough fodder to keep him safe. Now there's hope for justice. Will you come with me? तो उथिट का कहना है कि ये बहावस को ऐसा लग रहा था कि वो इतने पालतू आदमी लेकर आया है कि ये लोग उसको बचा लेंगे, लेकिन जब इन लोगों को मार दिया है तो अब मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और बहावस की जान जाएगी। तो तुम मेरे साथ आओगे क्या? तो क्यों नहीं, जरूर। ऐसे भी इस बहावस को देखकर मुझे RE4 का प्रीस्ट याद आ रहा है। Snow's got a bite out here. और जो ये जान रहे हो ना कि ये शैडो कार्जा का मेन आदमी है, तो उसको मारने के बाद अगर सबको पता चल गया कि एलॉय ने साथ दिया है उथिट का, तो एलॉय अंदर नहीं जा पाएगी शहर के। लेकिन पता कैसे चलेगा, जब सारे आदमी को मार दूंगा तो मुझे नहीं लगता कि पता चलना चाहिए। चलो देखते हैं ना क्या होता है। This won't be easy. Bahavas still has his personal guard. और जो उथिट का कहना है कि आसान नहीं होगा, बहावस के पास उसके पर्सनल गार्ड अभी भी हैं। तो बहावस को मारना तो उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, पर उसके पर्सनल गार्ड्स को मारना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देखते हैं। Can't carry more. अच्छा ये सोचो भाई, आर्मर लेने के बाद अब इतने मेडिसिन उठाने की क्या जरूरत है, वो पता चलेगा जब कोई टफ मशीन आएगी ना, बहुत ज्यादा टफ, जिसका लेवल मेरे से बहुत ऊपर है, तो आर्मर वो तोड़ देगा कुछ देर के लिए और उसके बाद मेरी हेल्थ कम होने लगेगी। तो उस टाइम के लिए Across there and we'll have him. चलो फिर उथिट को इंसाफ दिलाते हैं।
और ये मारेगा बावस को, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। I had to come here myself to end your suffering, Uthid, and mine. The Outlanders led us here, and now that they are dead, their price is most affordable. But enough with needles. It's time for blades. Remove them from the sun's sight. तो बावस ने अपने पर्सनल गार्ड को ब्लेड बोला, इनके पास हथियार अच्छे हैं और ये काफी सॉलिड सोल्जर लग रहे हैं, इनको तबीयत से तोड़ा जाए। The sun sets on your pathetic life, Uthid. एक अटैक में देखा आर्मर आधा कर दिया इसने। मैंने बोला ना जब तगड़े लोग आएंगे तब टक्कर देंगे, लेकिन फिर भी ये आर्मर बहुत एडवांटेज देगा। Kill the traitor! Kill Nora! Make it hurt as the shadow falls upon them. Kill these The sun sets on your pathetic life, Uthid. अच्छा देखा था, व्हाइट रोशनी लाल रोशनी बन गई थी, तो उसका मतलब है कि आर्मर टूट रहा है, पर फिर से रिकवर कर गया, लेकिन ये लोग टक्कर जाती है। Kill the traitor! Kill Nora! Break down. Make it hurt as the shadow falls upon them. जिसके पास गन थी वो मर गया। अब तो ये लास्ट वाले की धज्जी उड़ा दूंगा मैं। Heavy. It's hard too. Up to his perch. ये इसके पर्सनल गार्ड्स अच्छे थे, लेकिन आर्मर जब तक है तब तक कोई नहीं मार सकता बेल आउट को। चलो ठीक है, और मारेगा उथिड ही, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। उथिड मर मत जाना बस उसको मारते हुए। Whatever deal you worked out with him, I'll double it. More than double it. No. I'm tired of this, Bahavas. The lies and the violence in your cheap scented oils. I don't suppose you'd kill yourself. I had to. I had to. Prune the weak, or all the Karja in Shadow are doomed. This solves nothing. But may the sun find some worth among your drying bones. तो बावस का कहना था कि मुझे ये करना पड़ा, कमजोर लोगों को मरवाना पड़ा, क्योंकि फिर सारे कार्जा सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन उथिड ने इसका इंसाफ कर दिया और इसको मार दिया है। बढ़िया। That was quite a fireworks show. You took your time? I was busy. What do you think happened to Yan Shund, the other mercenary band? And I had to organize passage to Meridian for Wanted Man. Give us a moment, Uthid. Girl talk. You've had quite a day. I never imagined Bahavas would blunder into his own trap. His death opens up wonderful possibilities. Remember Edaman and Nasadi, the Child King and his mother guarded like hostages at Sunfall? With Bahavas gone, no one will be watching them. I want to get them out. And I could use your help. तो अनाशा इंतजाम करके आई है उथिड को यहाँ से निकालने का, क्योंकि उथिड एक वांटेड मैन है, तो इसको निकालना आसान होगा। और ये तारीफ करी थी एलॉय की कि तुम्हें पता है कि तुमने कितना सही काम किया बाहवस को मारकर, और इसकी वजह से अब कितना फायदा होगा ये तुम जान रही हो। तो तुम्हें याद है वो जो शैडो कार्जा का बच्चा राजा ईटामैन और उसकी मां नासाडी, जो कि उस पागल राजा जिब्रॉन की वाइफ थी, उन दोनों को बाहवस एक तरह से मोहरा की तरह इस्तेमाल कर रहा था और राज वही चला रहा था, बस उन दोनों को रखा हुआ था और उनको गार्ड करके रखता था। लेकिन क्योंकि अब बाहवस मर गया है तो अब उन दोनों को वहां से निकालना आसान होगा और शैडो कार्जा से वो लोग को निकाल के सन कार्जा में भेजा जा सकता है। तो इस काम में भी एलॉय मदद करेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे जाना है प्रोजेक्ट जीरो डाउन के लिए, तो मैं हाँ बोल देता हूँ, मना करने का ऑप्शन है भी नहीं, लेकिन बाद में करेंगे ये मिशन। What do you need to get Nasadi and Idaman out of Sunfall? With Bahavas dead, Sunfall is the easy part.
I'll handle that. The big fuss will be crossing the border to the Sundom. Find my friend, 3-Toe Huadiv, near the branded shore. I hired his crew to sweep the path, so all you have to do is wait for me. If this Wadiv has already cleared the area, why do you need me? Contingencies, little huntress. Something will go wrong, and I need protection I can count on. You. I'll try not to disappoint. तो उस बच्चे राजा इटमेन और उसकी मां नसाटी को निकालने में ये वनाशा मदद कर रही है और उनको बॉर्डर से जब ये पार करवाएगी ना तो ये चाहती है कि एलॉय साथ में रहे क्योंकि उसको पक्का पता है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी और तब जब एलॉय साथ में रहेगी तो ये फाइट कर सकती है। तो ये काम करेंगे। फिलहाल जो राज है प्रोजेक्ट जीरो डाउन का उसको पता करते हैं। तो बहावल्स को मारने के बाद मैं फिर से शैडो कारजाई में जा रहा हूँ, लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं होगा कि एलॉय ने मतलब मरवाया, एलॉय ने मारा नहीं है लेकिन साथ तो दिया है ना उत्थेट का। तो यहाँ के लोगों को आई डोंट थिंक कि पता होगा ऐसा कुछ भी, लेकिन जैसा आपको याद होगा कि साइलेंस ने बताया था कि इन्हीं की जमीन के नीचे वो जगह है जहां पर डॉक्टर एलिजाबेथ प्रोजेक्ट जीरो डॉन पे काम कर रही थी। तो ये क्या है सुपर वेपन, इसको देखते हैं। लेकिन फटाफट ये मेडिपैक उठा लेते हैं। देखा था ना इस्तेमाल इसका भी मैंने किया है लास्ट वाली फाइट में, क्योंकि वो जो सोल्जर्स थे उनके पास अच्छी अच्छी गन्स थी। पता है इस मिशन के लिए लेवल 22 एकदम परफेक्ट है। Keep that for later. तो लगभग सब लूट ही लिया है, बाकी अभी अंदर जाएंगे तो देखेंगे कैसी कैसी डिफिकल्टी है। पक्का मुझे लग रहा है कि अंदर हेडीज मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है। तो साइलेंस ने जो एरिया बताया था ना जिससे होते हुए वहां पहुंचना है, वो ऐसी जगह पर अगर इन लोगों ने देख लिया तो ऑब्वियसली बैंड बजा देंगे एलॉय की। ऐसी देखा ना अभी कितने टफ सोल्जर्स है इस एरिया के, तो वैसे ही सोल्जर्स आएंगे बैंड बजाने के लिए। तो ये शैडो कार्जन ने ना जबरदस्ती बगावत करके शहर को अलग करवा दिया है और इस चक्कर में आम लोगों की जिंदगी खराब चल रही है, क्योंकि मेरिडियन राज्य में तो बहुत पैसा वैसा है और वहां का राजा भी अच्छा है, तो वो अच्छे से सबसे कांटेक्ट बना के अपने राज्य को अच्छा बना रहा है। और इनके तो सब दुश्मन है ही, तो इन लोगों के राज्य में भाई खाने पीने तक की कमी हो गई है। तो ये सब मुझे बहुत सही लग रहा है कि मतलब अपनी मेन स्टोरी तो एक चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर सब कबीले की अपनी अपनी कहानी है जो कि इंटरेस्टिंग है। जैसे ही ये मिशन स्टार्ट होगा ना साइलेंस फिर से बोलना स्टार्ट कर देगा। आज पूरे एपिसोड में अभी तक उसकी आवाज नहीं सुनी है मैं वेट ही कर रहा हूँ। Balustrade. It's a short drop from there. फाइनली साइलेंस की आवाज सुनाई दी। उसका कहना है कि यहाँ से नीचे जाना है। ओके, यहाँ से टप टप करते हुए। अरे अच्छा मरा नहीं, थैंक्स टू आर्मर। लेकिन ऐसे यहाँ से गिरता तो मरता भी नहीं, पर अब मैं तो अटक गया भाई, ऊपर कैसे जाऊं? Other side of the tower. Look for a vent. तू चलते कुत्ते आ सकता था, लेकिन डायरेक्टली आ गया और जिस वेंट के बारे में बोल रहा था साइलेंस वो मिल गया है। I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. तो साइलेंस ने जो बात बोली वो एक तरह से गेम मुझे बोलना चाह रहा है कि सप्लाईज कलेक्ट करना है तो कलेक्ट कर लो, क्योंकि अंदर कुछ बहुत लोचा है भाई। और ये साइलेंस भाई बोल रहा है कि कुछ साइड वाइड वाले काम करने तो कर लो, अंदर जाके रोना मत फिर। मतलब समझो ना कि गेम एक तरह से इशारा कर रहा है कि कुछ और काम करना है तो कर लो, अभी नहीं करना है, चलो अंदर घुसते हैं। I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. Malfunction.
Malfunction. Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Stovak here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated. So by now, और घुसने के साथ कांड कर दिया एलॉय ने। Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. तो इस जगह पे साइलेंस पहले भी आ चुका है, लेकिन ये जो डोर था ये साइलेंस के लिए कभी खुला नहीं। और वो बोल रहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इन मशीन्स की इंफॉर्मेशन निकालने में, पर मैं कभी भी इनके बारे में ज्यादा नहीं जान पाया क्योंकि एक के बाद एक मेरे सामने दीवारें खड़ी होती रहीं। पर फिर अचानक से मुझे एक नोरा की शिकारी मिली, जिसके लिए पता नहीं क्यों जितने भी हमारे धरती के राज है सब खुल के सामने रखा जा रहे हैं, और वो पता नहीं कैसे सब दरवाजे खोलते जा रही है और उसी के जरिए अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये दरवाजा फिर से खुलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एलॉय ने बोला कि मैं डॉक्टर एलिजाबेथ हूँ। तो ये सुनने के बाद एक्सेस मिल गया, पर इस दरवाजे को खोलने के चक्कर में जो हवा गई है ना, वो जाकर लगी बाहर जो खड़े हुए थे शैडो कारजॉय गार्ड, तो वो लोग भी आते ही होंगे। Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. तो फाइनली प्रोजेक्ट जीरो डॉन मिल गया और एलॉय सरप्राइज हो रही है। तो साइलेंस से बोला कि तुम सरप्राइज क्यों हो रही हो, मतलब चौंको मत, तुम्हें यकीन नहीं था क्या कि हम लोग ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर जो नोट मिला है, अच्छा इसके हिसाब से, अच्छा ये जो रूम है ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन फैसिलिटी का रिसेप्शन रूम था। ओके, अच्छा साइलेंस बोल रहा था जल्दी जल्दी ढूंढो, बहुत खतरे में हम लोग। तो एलॉय ने बोला कि हम लोग से क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब जान मैं खतरे में लगा रही हो और तुम बोल रहे हो हम लोग। तो साइलेंस ने बोला कि हाँ बात तो ठीक बोल रही हो तुम, लेकिन अपने पास टाइम कम है, शैडो कारजॉय नीचे आते होंगे, इसलिए जो ढूंढना है जल्दी ढूंढो, बहुत कुछ जानना है यहाँ से। Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. तो इस एआई की आवाज से पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन फैसिलिटी का सिलेक्शन रूम था, और यहाँ खाने पीने का भी मिलता होगा जो भी। तो प्रोजेक्ट जीरो डॉन पर एलिजाबेथ जिसको जिसको भी सेलेक्ट कर रही होंगी उसको यहाँ पर बुला के बैठाती होंगी, होता नहीं है। ये बोल सकते हो कि शायद इस फैसिलिटी का वेटिंग रूम था। चलो बस एक्सप्लोर करते रहते हैं और पता करते हैं कि ये जो सुपर वेपन है कैसा सुपर वेपन है और इससे हेडीज को कैसे हराएं, और एलिजाबेथ ने कैसे बचाया था इंसानियत को खत्म होने से। Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. अच्छा फाइनली पता चलेगा कि प्रोजेक्ट जीरो डॉन क्या है। Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. That Zero Dawn is a top-secret superweapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a superweapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option.
The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. माँ कसम भाई, इस स्टोरी ने हिला के रख दिया मेरे दिमाग को। सबके बारे में बात करेंगे। खतरनाक कहानी है भाई इसकी। जो उम्मीद नहीं किया था, उम्मीद से ज्यादा डिलीवर किया है कहानी ने। That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. तो प्रोजेक्ट जीरो डॉन फैसिलिटी में जो भी काम करने आए थे उनको ये मैसेज सुनाना जरूरी था जनरल हैरिस का। तो जनरल ने मैसेज देना स्टार्ट किया कि तुम लोगों ने यहाँ ने इस पहले अफवाह सुनी होगी कि ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन किसी तरह का सुपर वेपन है और यही वेपन हमें इन करप्टेड मशीन्स को हराने में मदद करेगा और हमारी जान बचाएगा। तो अगर तुमने ऐसी अफवाह सुनी है तो ये अफवाह मैंने ही उड़ाई है और ये पूरी की पूरी अफवाह गलत है। प्रोजेक्ट जीरो डॉन कोई भी तरह का सुपर वेपन नहीं है और ऐसा है कि हमारी सभ्यता को कोई भी चीज नहीं बचा सकती पूरी तरह से एक्सटेंट होने से। जो भी तरह के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, मकड़ियां, सब जो भी जान वाली चीजें सब खत्म होने वाली है। क्योंकि ये जो फेरो रोबोट्स के अंदर जब तक ग्लिच पकड़ाया ना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस टाइम तक इतने सारे रोबोट्स में ग्लिच आ गया था कि अब वो लोग धड़ाधड़ करके जो भी लाइफ फॉर्म्स है ना अर्थ पर, उसको खाते जाएंगे अपना फ्यूल बनाने के लिए, जब तक पूरे लाइफ फॉर्म्स खत्म नहीं हो जाते। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितने भी रोबोट्स को मारे, क्योंकि जिस रफ्तार से हम लोग मार रहे हैं उससे दुगनी रफ्तार से वो लोग नए नए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। और इन अगर रोबोट्स का कोड हमें मिल जाता तो इन्हें हम एक बार में ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इनका कोड क्रैक करने में ना 50 साल लग जाएंगे। और अब हमारी पूरी सभ्यता एक्सटेंट होने में सिर्फ और सिर्फ 16 महीने बचे हैं। तो मैंने ये जो अफवाह फैलाई थी इस प्रोजेक्ट जीरो डॉन के सुपर वेपन होने के बारे में, ये इसलिए फैलाई थी ताकि लोगों में हिम्मत रहे कि हाँ कोई प्रोजेक्ट जीरो डॉन नाम का सुपर वेपन है जो हमें बचाएगा और वो लोग फाइट करते रहे और तुम्हें टाइम दे ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन खत्म करने के लिए। तो अब ये पता चल गया है कि ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन कोई तरह का सुपर वेपन नहीं था और जनरल ने इसलिए अफवाह फैलाई थी ताकि लोग फाइट करते रहे। और आम लोगों को अगर ये पता चल जाता कि वो लोग मरने वाले तो फिर कोई फाइट ही नहीं करता और प्रोजेक्ट जीरो डॉन खत्म करने के लिए इनको टाइम नहीं मिलता। तो 16 महीने में जितनी भी जानदार चीज थी वो अर्थ पे खत्म होने वाली थी। और पिक्चर में देखा था कि अर्थ का क्या हाल हो जाता, मतलब पूरी जानदार चीज खत्म हो जाएगी अर्थ से तो क्या हाल हो जाएगा। और ये रोबोट्स हाइबरनेशन पे चले जाएंगे उस दिन के इंतजार में जब कुछ दोबारा इनको खाने का नजर आए, यानी कि कोई लाइफ फॉर्म। तो चलो एटलीस्ट ये पता चल गया कि ओल्ड वंस की सभ्यता कैसे खत्म हुई, पर उसके बाद इस जीरो डॉन ने कैसे मदद करी है पृथ्वी पर दोबारा से लाइफ क्रिएट करने में, ये पता करना है। तो ये नेक्स्ट एपिसोड में पता करेंगे। काफी मजेदार कहानी हो गया ये भाई। नहीं तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए अपना, सेफ रहिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।